नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। पुलवामा के अवंतीपोरा में आतंकी मुठभेड़, हिमाचल प्रदेश का जवान शहीद। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश का जवान शहीद हो गया। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत पृथ्वी गांव के निवासी सिपाही पवन कुमार के शहीद होने की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर कल श्रीनगर से हवाई मार्ग से शिमला में लाया जाएगा। वहीं इसके बाद पैतृक गांव पृथ्वी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। दूसरे उग्रवादी की पहचान अभी होना बाकी है। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। अवंतीपोरा में पिछले कल और आज देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी। दूसरी ओर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। वहीं एडीजीपी ने बताया कि शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन उग्रवादी संगठन के लिए काम किया, अभी वो टीआरएफ आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा था। एडीजीपी ने बताया कि आतंकी आकिब दिवंगत संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। अवंतीपोरा मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पवन कुमार ने दम तोड़ दिया। सूखे की मार, गेहूं और चेरी पर संकट, तापमान बढ़ने से फरवरी में खिले सेब के पेड़ों में फूल। तापमान में बढ़ोतरी का असर गेहूं की फसल पर पड़ने का अंदेशा है। मौसम में आए बदलाव के कारण असिंचित इलाकों में गेहूं के उत्पादन में 30-40% की कमी आ सकती है। पिछले साल भी फरवरी और मार्च में अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं की पैदावार पर भारी असर पड़ा था। इस बार भी स्थिति इस तरह बनने लगी है। पिछले साल गेहूं के दाने का आकार काफी छोटा रह गया। हालांकि पहले इसका असर गेहूं पर नहीं दिखा। जब थ्रेसिंग शुरू हुई तो उत्पादन पर असर दिखा। खर्टी में भीषण अग्निकांड, महिला जिंदा जली, 2 मंजिला मकान भी राख। हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर में 2 मंजिला मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। मिली जानकारी के मुताबिक खर्टी गांव में यह घटना हुई है। सराहन उप तहसील की शाहधार पंचायत के खर्टी गांव में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। वहीं भीषण अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई और 2 मंजिला मकान भी आग की भेंट चढ़ गया। इसके अतिरिक्त घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यह क्षेत्र सड़क से दूर है, इसलिए दमकल की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया है। वहीं महिला की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासन की टीम मौके की ओर रवाना हो गई थी। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए मुकेश अग्निहोत्री प्रभारी नियुक्त। जालंधर लोकसभा के उपचुनाव के लिए हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किया है। अपनी ही पार्टी पर बरसे पूर्व सीएम शांता कुमार बोले, मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता, सीबीआई ने बिना अपराध के जेल में डाला। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को साफ छवि का नेता करार दिया है। कहा कि आप पार्टी ने 5 साल काम कर दिल्ली में फिर से सरकार बनाई है। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते भी आपने भाजपा को बुरी तरह परास्त किया है। कहा कि 11 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी की यह बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में भी तलाशी ली, लेकिन उसको वहां से कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने बैंक के लॉकर भी चेक किए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। वो एक साफ छवि वाले नेता है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब के लिए ऐसी नीति बनाई है जिससे व्यापारियों को लाभ मिला है। इससे यही पता चलता है कि वो एक साफ छवि वाले नेता है। हमीरपुर के नादौन में नाबालिग से रेप आरोपी 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में कबूला गुनाह, बोला हाँ मैंने किया। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता कश्मीर एरिया की रहने वाली है। वहीं रिमांड के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूला और बताया कि उसने ही लड़की से दुष्कर्म किया है। वहीं एसएचओ योगराज चंदेल ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूला है। उसने नाबालिग से उसमें रेप किया जब वो स्कूल से जंगल के रास्ते से घर वापस जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है।
एसएचओ ने बताया कि आरोपी की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद वो कुल्लू से एक महिला को उसके बच्चों सहित लेकर आया और उसके साथ शादी कर ली, लेकिन कुछ समय पहले वो भी उसे छोड़कर चली गई। हिमाचल में एडीएम एसडीएम के पीएसओ हटाए, सुक्खू सरकार का बड़ा कदम। सीएम के फ्लीट और डब्ल्यूवीआईपी मूवमेंट में भी पुलिस वाहन होंगे कम। हिमाचल सरकार ने सभी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एसडीएम और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम के साथ अटैच निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ हटा दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आधिकारिक बेड़े से भी वाहनों की संख्या कम की गई है। यह निर्णय राज्य की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 72 सब डिवीजन है। इनमें से कुछ एसडीएम के पास पीएसओ तैनात है। 75,000 करोड़ के कर्जदार स्टेट हिमाचल के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह शांत राज्य एवं देवभूमि हिमाचल में पीएसओ की तैनाती पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राज्य में इसकी परवाह किए बगैर विधायक, सीपीएस, कुछ बोर्ड निगमों के चेयरमैन भी अपने साथ पीएसओ लगा देते हैं। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, 24 घंटे काम को तैयार रहे अधिकारी, सरकार का ट्रांसफर नहीं, विकास में विश्वास। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अधिकारी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हैं, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। कहा कि सरकार ट्रांसफरों की बजाय राज्य के विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय विकास, कल्याण और गरीबों की सेवा करना है। दूसरी ओर मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा के संत ढांगूवाला गवर्नमेंट कॉलेज बीटन के वार्षिक समारोह में बतौर चीफ गेस्ट बोल रहे थे। कहा कि हरोली विधानसभा में 3 डिग्री कॉलेज हैं, जिससे हरोली क्षेत्र की लड़कियों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। सीएम सुक्खू बोले, जेओआईटी मामला हल करने के प्रयास जारी, सरकार ले रही कानूनी राय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओआईटी मामला हल करने के प्रयास जारी हैं। सरकार कानूनी राय ले रही है। वहीं आज दोपहर बाल सचिवालय पहुंचे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परिणाम जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अभ्यर्थियों ने पेपर बेचने और लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मांगते हुए पेपर रद्द न करने की गुहार भी लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महाधिवक्ता और मुख्य सचिव से चर्चा की है। गतिरोध को दूर करने के प्रयास जारी हैं। पोस्ट कोड 817 मामले में पाया गया है कि यह पेपर बिका भी है, लीक भी हुआ है। देखा जा रहा है कि परिणाम किस प्रकार जारी किया जाए। हिमाचल सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। शिमला में 2 मार्च को बुलाई विधायक दल की बैठक। 14 से शुरू होगा बजट सत्र। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए भाजपा 2 मार्च को रणनीति तैयार करेगी। भाजपा ने गुरुवार को शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। 14 मार्च से शुरू हो रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। वहीं भाजपा का आरोप है कि सरकार ने ओपीएस बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना महज घोषणा बन के रह गई है। जमीन पर कुछ भी नहीं है। इन्हें लागू करने के लिए सब कमेटियों का गठन करके सरकार ने लोगों को महज झुनझुना थमाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि सत्ता में आई सुक्खू सरकार प्रदेश में लोगों को रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन लोगों को रोजगार देने वाली संस्था कर्मचारी चयन आयोग को बंद करके समस्या को और बढ़ने का काम किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि आयोग को ही बंद करना चाहिए था। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 4000 नौकरियों का मामला रुक गया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।